नमस्कार एंड वेलकम बैक एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026। आज जब हम इंडिया साल मना रहे हैं, मोदी जी ने भी एक न्यू ईयर गिफ्ट तैयार कर लिया है पाकिस्तान के लिए। हमने ऑफिशियली बोल दिया है कि ऑपरेशन जो सिंदूर था पार्ट 2 वो शुरू होने वाला है। हमने अभी अभी 30,000 कामिकाजी जो ड्रोन्स हैं उसको डिप्लॉय कर दिया है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। और इतिहास का ये सबसे ज़्यादा घातक अटैक ये होगा जिसकी तैयारी भारत ने कर लिया है। और ये हमने बोल दिया कि ये ऐसा युद्ध होना चाहिए जहां पर हमारा एक भी आर्मी का आदमी मारा नहीं जाना चाहिए। और पाकिस्तान की एंकड़ी मोदी जी ने बोला है मुझे युद्ध खत्म करना है 6 घंटे में, और पहले 12 मिनट में काम हो जाना चाहिए, उसके बाद सरेंडर करवाना है जैसे 71 में करवाया था पाकिस्तानियों को। अब ये जो न्यू ईयर है ये शुरू अभी हुआ है और हमारी तैयारी शुरू हो गई है, गिफ्ट पैक करके रख लिया है। और ये गिफ्ट वो नहीं होगा जो हम जो है ना मिठाइयाँ देते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, पटाखे चलाते हैं। पटाखे जो हैं इस बार डिफरेंट चलेंगे और ये गिफ्ट ऐसा होगा जो पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। ये हॉन्ट करेगा उनको जब तक ये इनका वजूद जिंदा है। पाकिस्तानियत को ख़त्म करना है इस बार। मोदी जी ने बोला पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तानियत भारतीयों के अंदर है, यही 30 करोड़ इलीगल्स की, इनकी भी खत्म करनी है। इसलिए डेडलीस्ट अटैक हिस्ट्री में प्रिपेयर कर दिया गया है। अब सिंपल मैथ्स है, नंबर्स टेरिफाइंग है। आपको देखा होगा कि जो पिछले 70-75 साल में हमने युद्ध किया उसके अंदर यह था कि किसके पास बड़ी मिसाइल है, किसके पास ज़्यादा रॉकेट्स हैं, किसके पास ज़्यादा एयर पावर है। भारत ने गेम को चेंज कर दिया। हमने रियलाइज किया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में एक सिंपल ट्रुथ कि पाकिस्तान भिखारी है, ब्रोकन है, और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो जोक था, चाइनीज था। चाइनीज का तो अब ये हालत हो गई है कि युद्ध के मैदान में कहीं भी उनके जो हथियार थे वो अपने आप ही फट रहे हैं। और पाकिस्तान का तो सब कुछ पहले पहले से ही कटा हुआ था, अब फटा भी हुआ है। अब आते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं वो कंफर्म करती हैं कि अगर रियल वॉर हुआ तो जो इनका जो पाकिस्तान का पूरा रडार का जो नेटवर्क है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइना से खरीदा है, उसको कोलैप्स होने में 12 मिनट लगेंगे। दोबारा से बोल रहा हूं, 12 मिनट, दैट इज ऑल दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स। ये हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स बताती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारी जो मिलिट्री प्लानर्स हैं या प्लानिंग है वो है क्या? वो बहुत सिंपल है कि हमें अपनी ब्रह्मोस को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मोस तो डायमंड है, एक्सपेंसिव है, सोफिस्टिकेटेड है, और वो बनाया गया है कि अगर किसी कंट्री के पास एक आयरन डोम हो उसको पेनिट्रेट करने के लिए आपको एक ब्रह्मोस की जरूरत होती है। भाई आपको ब्रह्मोस को पाकिस्तानी के बंकर के ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि भिखारी आपसे भीख मांगने आया, आपने 1 किलो की गोल्ड की बार उसको दे दी। वो वाला हाल है ब्रह्मोस का। मोदी जी बोलते यार मैं गुजराती हूं, मैं पैसे वेस्ट नहीं कर सकता, हाँ मुझे रिजल्ट पूरा चाहिए। तो हमने एक नया सस्ता डेडलियर हमने तरीका निकाल लिया। कंफर्म करती हैं रिपोर्ट्स कि हमने एक पूरी फ्लीट, हमने 30,000 से ज़्यादा की तो कामिकाजी ड्रोन्स की हमने ले लिया। ये लार्ज स्केल कामिकाजी ड्रोन्स हैं जो हमने डिप्लॉय किए हैं। सिर्फ 30,000, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो तो 500 ही हैंडल कर सकते। हमने 30,000 की तैयारी कर ली। प्लीज़ लेट दिस नंबर सिंक इन। 30,000 फ्लाइंग बॉम्ब्स ये पेनिट्रेट करेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और तैयारी पूरी है। न्यू ईयर के अंदर ये गिफ्ट पाकिस्तान को दिया जाएगा। ये अंदर की रिपोर्ट है जो हमारी आर्मी और हमारे जो डिफेंस लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैं कोई भारत के सीक्रेट्स नहीं रिवील कर रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो ओपनली हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारी तैयारी पूरी है। और बॉर्डर के ऊपर तेज़ी ऑलरेडी हमारी तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी होनी शुरू हो गई है। अब युद्ध जो है वो प्लानिंग क्या है? इस बार युद्ध सोल्जर्स की तरफ से नहीं होगा, ना ही कोई मशीन गन्स यूज होंगी, ना टैंक्स आएंगे, कुछ भी नहीं। ये वॉर होगा घोस्ट का। इमेजिन कीजिए कि युद्ध शुरू हो गया, पहले 12 मिनट में जो हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह पहले कर दिया था, दोबारा खरीदने के तो पैसे थे नहीं। अगर कोई बचा कुचा भी होगा वो हम पहले 12 मिनट में बर्बाद कर देंगे। उसके बाद दूसरा फेस, जहां पर अगर इनके कोई प्लेन उड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट भी हमने बर्बाद कर देने इनके, लास्ट टाइम भी उड़ नहीं पाए थे, इस बार उड़ने की कोशिश करेंगे तो ब्रह्मोस है। तो जब ब्रह्मोस जब जाएगी
दे ऑलरेडी आर ब्लाइंडेड, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। ये इनका जो रडार है वो बताएगा ही नहीं कि हमारी ब्रह्मोस आई, कि ड्रोन आया, कि हमारा प्लेन चला गया। कमांड सेंटर पूरा का पूरा उड़ सकता है बिल्कुल 1 घंटे में। 6 घंटे बोले हैं मैंने, मोदी जी ने बोला है आर्म फोर्सेस को 6 घंटे में मुझे पाकिस्तान को अंधा, काना, लूला, लंगड़ा ये सब करना है। लूला को तो ये फॉलो करते हैं, लंगड़ा जो था इनकी पूरी कल्ट को उसने क्रिएट किया था, वे लुंगड़ा लंगड़े को ये जो करते थे इनको वहीं पे पहुंचाना है। और इसके बाद आएगा जो हमारे जो हैवी ड्रोन्स हैं, जो 30,000 के 30,000 आप एकदम से अनलीश करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो होगा क्या? ऐसी घातक आपने प्लानिंग करी हुई है कि इस बार इनके एयर बेसिस हों, इनके नेवल बेसिस हों, इनका मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हों। अब इस बार टेररिस्ट ठिकानों को नहीं ठोका जाएगा, इस बार ठोका जाएगा इनकी एस्टेब्लिशमेंट को, जिसको ये एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। इसको फ्लैट करना है, इनके बैरिकेड्स को। ऐसे ही नहीं है कि आसिम मुनीर आज की डेट में अपने ऑफिस में भी बंकर में बैठता है बुलेट प्रूफ के शीशे लगाने के बाद। उसे मालूम है एक चीज़ कि ये जो बाजवा था पहला पुराने वाला, उसके लोग आसिम मुनीर को मरवाना चाहते हैं। ही नोज कि कौन है उसकी ज़िंदगी के पीछे। और जो आसिम मुनीर है उसे मालूम है कि रॉ भी लगी है और रॉ के साथ साथ बाजवा साहब भी लगे हैं। ये भी रिपोर्ट सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इनकी जो एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें सिर्फ चीप ड्रोन्स की ज़रूरत थी, वो हमने खरीद लिया। पहली बात ये, प्रेपरेशंस गुजरात के बॉर्डर के ऊपर और राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी हो चुकी हैं। मोबिलाइजेशन शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ऑलरेडी बाहर आ गई है और उन्होंने एंटी ड्रोन का सिस्टम अभी अभी चाइना से और तुर्की से खरीदा भी है, क्योंकि उनको भी मालूम है इस बार युद्ध ड्रोन से होगा। दोस्तों, जो वॉर है वो ज़मीन पे अब लड़ी नहीं जाएगी। अब हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा दुश्मन के टैंक्स को। अब होगा क्या? हमारा एक ड्रोन उड़ेगा, उनके टैंक आ रहे होंगे, वो बड़े फील करेंगे सेफ अपने आप को अपने टैंक के अंदर। बस ड्रोन जाएगा, हमारा आदमी बैठा है हमारे ही बॉर्डर के अंदर, कहीं ना कहीं राजस्थान में किसी जो रेत के टीले होते हैं उसके वो बैठा होगा, हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा और देख रहा होगा कि मेरा ड्रोन कहाँ जा रहा है। टैंक आया, ब्रूम, काम खत्म। वो वहीं पर लुल्ला को प्यारा हो जाएगा अपने टैंक के अंदर। ये प्लानिंग है हमारी। ये मैं अगेन, कई लोग बोलते हैं सर आपको प्लानिंग बताने की ज़रूरत क्या है, पाकिस्तान तो तैयारी कर लेगा। ये सारी प्लानिंग मुझे कहीं पराग जैन जी ने नहीं बताई। ये चाइना जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मीडिया ये सारी बातें बोल रहा है कि दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ प्लानिंग। अगर हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं तो उनके पास भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है। ये पर्सनल वॉर हो गया है मोदी जी का पाकिस्तान के साथ कि मुझे पाकिस्तानियत को ख़त्म करना है और इनको डेट से बड़ा प्यार है। अब न्यू ईयर के गिफ्ट हम ना दें, ऐसा हो नहीं सकता और देना ज़रूरी भी है। इंडियन आर्मी अब ऐसा एक डेथ जिसको बोलते हैं ना लेके आने की कोशिश कर रही है, और डेथ कैरी कहाँ करेंगे? बैकपैक के अंदर। ये डेथ की जो मशीनरी है बैकपैक में रखी है, उसको ऐसे रख के उड़ाया और काम खत्म। पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, वो वाला काम होगा। और हमारे जो सोल्जर्स हैं वो 5-6 किलोमीटर अंदर बैठे हैं अपने बॉर्डर में और वहाँ पे रिमोट कंट्रोल से काम चल रहा है। दोस्तों, अभी जो ये काम हो रहा है, ये कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने भी बोला। मैंने आपको याद है कि 3 या 4 एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मेरे चैनल पे आते हैं। उन सब ने बोला है कि 2025 या 26 के फर्स्ट हाफ में आपको हमारी बाउंड्री एक्सपैंड करती हुई दिखाई देगी। ये 30,000 के जो हमने 30,000 के नहीं 30,000 जितने हमने ड्रोन्स खरीदे हैं उतने की तो मुझे लगता है पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं होगी जितने के हमने ड्रोन खरीद लिए, और ये फ्लड करने वाले हैं बैटलफील्ड के अंदर। अब आते हैं कि आपको लगेगा कि यार सिर्फ ड्रोन से काम हो जाएगा। नहीं, ड्रोन्स तो शुरुआत है जहाँ पर इनके सिस्टम को हमने तबाह करना है। उसके बाद हमारे पास यार कोई मिसाइलों की, हमारे पास राफेल की, हमारे पास जज्बे की कोई कमी है? इनके पास तो जज्बा कितना है, पैंटे उतार कर सलूट मार देते हैं, हथियार छोड़ देते हैं कि यार गोली ना लग जाए, क्योंकि गोली लग गई तो 72 होर्स के पास जाएंगे तो वो कहेगी तू तो बेकार है भैया, तू तो जा नीचे जा। तो ये बेचारों को फिर नीचे आना पड़ेगा और फिर इनकी किस्मत भी ऐसी है कि बांग्लादेश में नहीं तो पाकिस्तान में इनको जन्म लेना पड़ता है। नर्क में कौन आना चाहेगा? तो इसलिए ये सरेंडर कर देते हैं कि भाई हमें तो 72 होर्स के पास ही जाना है। इसलिए मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हें भेज देंगे इस बार। और जो प्रोक्योरमेंट है बहुत ही स्ट्रेटेजिक है मोदी जी की। वो बोलते हैं कि मुझे अपने आदमी को उधर भेजने की ज़रूरत क्या है जब एक मशीन वो काम कर सकती है। मैं अपने
देश के जो बच्चे हैं उनकी लाइफ रिस्क में क्यों डालूं, जब एक प्लास्टिक का बना हुआ एक्सप्लोजिव वो काम कर सकता है। यही है मॉडर्नाइजेशन ऑफ थॉट। और ये जो नया साल का गिफ्ट है टू पाकिस्तान, ये आप सबको गर्व नहीं होगा ना, अगर अगर गर्व हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि ये मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचे कि दिस इज द न्यू ईयर गिफ्ट, वी विश इट रीचेज यू एज क्विकली एज पॉसिबल। एक वर्ड था मुझे, एक वो आती है पहले आती थी मेरे पास यहाँ पर, उन्होंने मुझे सिखाया था, अतिशीघ्र। ये जो ड्रोन्स का अटैक है ये अतिशीघ्र होना चाहिए। तो डेथ सेंटेंस पाकिस्तान का रिटर्न है मोदी जी की फाइल के ऊपर। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ब्रूटल एंड शॉर्ट, एंटायरली वन साइडेड, कि हमने वहां पर जाकर इनका मुंह काला अच्छी तरह से करके आना है। यानी कि ड्रोन्स होंगे वो पूरे के पूरा आसमान ब्लैक हुआ होगा, क्योंकि ड्रोन ब्लैक कलर का होता है, और जो जमीन है उसे लाल करना है इस बार, लाल, ताकि इनके जो लाल हैं उन्हीं से इनकी जमीन लाल हो जाए। और ये रैकेज है जिसकी तस्वीरें मैं देखना चाहता हूं अपने दुश्मन की। ये जो जमीन है लाल की हुई, और इनके जो न्यूक्लियर बंकर्स उसको हमने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। इस बार इनके ना तो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को, ना मोदी जी उनको एक्टिवेट होने देंगे, ना प्लेन्स को, ना इनके नेवल को। हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वी आर रेडी ऑल्सो, विल भी है। और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं दे आर वेटिंग विद गुस्सा अंदर है कि अब इनको ख़त्म करना है। 75 साल से ये सपना लेके चले थे हमें ख़त्म करने का, अब ने पहली बार, हिंदुओं ने पहली बार बोला है इनकी पाकिस्तानियत को ख़त्म करना है। एंड वी आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइट, हम मैसाकर हम लेके आने वाले हैं इस बार दुश्मन के खेमे में। और ये जो ड्रोन स्वॉर्म्स हैं इसकी एज शुरू हो गई है। हमने यूक्रेन वॉर में देख लिया कि ड्रोन्स ने ही काम किया है, और इस बार लास्ट टाइम था ऑपरेशन सिंदूर, इस बार होगा इनका ऑपरेशन तंदूर, जहाँ पर इनको रोस्ट करके सुअरों को, वैसे भी हमारे यहाँ पे तो सुअर खाने का बड़ी रवायत शुरू से रही है, तो ये जो है वैसे जैन होकर मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन इस बार इनको फ्राई किया जाएगा उसी तंदूर के अंदर, और वहाँ पर झंडा होगा भारत का। हमारी आर्म फोर्सेस ने बोल दिया इस बार हम जाएंगे वहाँ और वहीं बैठेंगे और ज़मीन को कब्जा करेंगे, बिकॉज द लैंग्वेज या करेंसी ऑफ अ वॉर, विक्ट्री ऑन अ वॉर इज़ लैंड, और इस बार ज़मीन कब्जाई जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, एंड अगेन a very, very happy new year 2026, and just wait and watch what we do to Pakistan. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.